कल एक मीटिंग हुई चीफ सेक्रेटरी के साथ, जिसमें एनवाईसी के जितने भी मुलाजमीन हैं और ख़ासतौर पर बात करें भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लीडर हैं, चाहे रविंद्र रैना है, चाहे सुनील शर्मा है, कल मीटिंग हुई। मीटिंग में क्या कुछ फैसले हुए, एनवाईसी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं। अब इनसे आज जानेंगे जो कल मीटिंग हुई है, मीटिंग को लेके क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ आश्वासन जो है इनको दिलाया गया, तो बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम? आसिफ अली भट्ट। आसिफ जी, आपसे जानना चाहूँगा कि काफ़ी 10 दिन के इस प्रोटेस्ट के बाद एक मीटिंग जो है कल शाम को जो है हुई आपकी चीफ सेक्रेटरी के साथ, तो आपसे ही जानना चाहूँगा मीटिंग में क्या कुछ फैसले लिए गए, क्या कुछ आपको बताया गया, क्या कुछ आश्वासन जो है आपको दिलाया गया? देखिए, मीटिंग तो हमारी हुई चीफ सेक्रेटरी साहब से। कुछ चीज़ों के लिए उन्होंने कहा है, एग्री किया है कि जैसे इन्हेंसमेंट के लिए कहा है, मैटरनिटी लीव के लिए कहा है, और आपको कोई डिसएंगेज नहीं कर रहा है उसके लिए कहा है। बट हमने ये चीज़ कही है कि खाली एश्योरेंस, हमें कहा गया है कि करेंगे। हम ये चाहते हैं कि ये टाइम फ्रेम में होना चाहिए, क्योंकि हम पिछले कई सालों से यही सुनते आ रहे हैं कि होने वाला है, बट वो कब होने वाला है वो हमें टाइम नहीं मिला, वो अभी तक वो टाइम नहीं दे पाए, इसीलिए हमने कॉल ऑफ नहीं किया है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये वर्बल एश्योरेंस से नहीं चलेगा। अब आपको सीधे रोड्स पे ये जो कार्रवाई है वो करनी होगी। अगर आप यूथ के बारे में बात करते हैं या यूथ के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप देखिए आज पिछले 11-12 दिनों से यहाँ पे किस तरीके से हमारी बहनें या हमारे भाई इस कड़कती धूप में बैठे हैं, और खाली कह दिया जाए कि आपके लिए हम इन्हेंसमेंट करेंगे, मुझे लगता है कि वो काफ़ी नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि ठीक है, उनका कहना था कि रोडों पे कोई आपको ऑर्डर नहीं देगा। हम मानते हैं कि एक दिन में ये नहीं होता, बट कम से कम इसका प्रोसेस चलाया जाए। हम भी अपनी तरफ से संतुष्ट होने चाहिए कि इस पे प्रोसेस चल रहा है। खाली उन्होंने आके कह दिया कि हो जाएगा। कह सकते हैं कि एक लॉलीपॉप आपको फिर से दिखाया जा रहा है। बिल्कुल, इसको यही कहेंगे। बट हम ये चीज़ कहते हैं कि अगर वो कहते हैं कि फर्स्ट स्टेज पे हम इन्हेंसमेंट करेंगे या जो भी आपके थोड़े छोटे इश्यूज़ हैं उनको हम हल करेंगे, तो हम ये कहते हैं कि ठीक है, आप टाइम बाउंड तो दीजिए कि आप कितने दिन में ये जो हमारा इन्हेंसमेंट का है, 10 दिन में करेंगे, 5 दिन में करेंगे, 15 दिन में करेंगे, आखिरकार कितने दिन में इसका डिसीजन हो जाएगा। और मुझे लगता है कि अगर ये करना चाहें तो ये 5 मिनट की बात है। लेकिन पॉलिसीज़ बनने में टाइम लगता है, आपको आश्वासन तो दिया जाएगा, लेकिन प्रॉपर एक कार्रवाई जो होती है उसके लिए थोड़ा टाइम तो लगता है, तो क्या लगता है? बिल्कुल, हम उसके लिए टाइम देने के लिए हम जानते हैं इसमें टाइम लगता है, बट कहीं ना कहीं उस पर कोई प्रोसेस तो शुरू होना चाहिए ना। तो दूसरी चीज़ हम ये कहते हैं, इन्हेंसमेंट की बात करते हैं तो एक टाइम फ्रेम तो होना चाहिए कि कितने दिन में ये हो जाएगी। खाली ये कह दें कि ये हो जाएगी तो हम पिछले 3 सालों से सुनते आ रहे हैं। जब ये कमेटी बनी थी उन्होंने कहा कि आपका रेगुलराइजेशन का जो मसला है इसको हम कंसीडर करेंगे। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि सर चीफ, आप उस जो कमेटी बनाई गई थी उसके आप चेयरमैन थे, अगर आज भी आप ये चीज़ कहेंगे कि हम उसको एग्जामिन करेंगे तो वो कहीं जस्टिफाई नहीं है। तो इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं, इसीलिए हमने ये तय किया है, मिलके ये तय किया कि हम इसको अभी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमें अब हम इस बार ठान के आए हैं कुछ ना कुछ सोल्यूशन, कुछ ना सोल्यूशन आर या पार नहीं, इस बार पार ही करके जाएंगे। ये हम इस बार इस पुख्ता इरादे से यहाँ से आए हैं कि इस वन टाइम हम इसका सोल्यूशन लेके ही जाएंगे, क्योंकि हमने ज़िंदगी के 12 इंपॉर्टेंट साल यहाँ दे दिए। आप देखिए किस तरीके से जो भी काम हमें कहा जाता है हम उसको करते हैं। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एलजी की एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनकी फैमिलीज़ के बारे में भी सोचा जाए। यहाँ युवाओं की बात तो हर कोई करता है, मैं हमेशा ये बात रिपीट करता हूँ, अब खाली बात से काम नहीं बनेगा, अब प्रैक्टिकल कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो और हम आपके चैनल के माध्यम से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से भी ये कहना चाहते हैं, हम तो यहाँ कोशिश कर रहे हैं, मगर प्राइम मिनिस्टर साहब भी युवाओं की बात करते हैं और उन पे काफ़ी इंटरेस्ट रहते हैं। तो हम कहना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर का युवा तो आज रोडों पे है, आपको चाहिए इस युवा को आगे लेना, और ताकि ये नेशन को भी आगे ले पाए और जम्मू कश्मीर को भी आगे ले जाए। तो आपसे ये जानना चाहूँगा, अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडर्स आपके साथ थे, यूटी प्रेसिडेंट आपके साथ थे, तो क्या लगता है उन्होंने आपकी बात आगे वहाँ पर रखी? क्या उन्होंने आपके मसले को हल करने की कोशिश की? देखिए, वो तो उन्होंने की, उसमें कोई डाउट नहीं है हमें। जो हमारे साथ गए थे उन्होंने हमारा मसला ज़ोरों खोरों से मगर रखा, मगर अब ये है कि अगर उनको भी लगता है कि यहाँ पे नहीं हो रहा है तो सेंटर में उनकी गवर्नमेंट है, अगर उनको भी ये
चीज़ तो सामने क्लियर है कि इसमें डिले टैक्टिक्स चल रही है। तो हम चाहते हैं कि उन्होंने जिस तरीके से हमारी बात रखी हम उससे संतुष्ट हैं, मगर उसमें थोड़ा और तेज़ी लानी होगी ताकि हम सेंटर से भी, क्योंकि सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है, चाहें तो प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात कर सकते हैं, होम मिनिस्टर साहब से भी बात कर सकते हैं, और हमें उम्मीद है कि ये हमें वहाँ तक भी लेके जाएंगे। तो उसके अलावा देखा ये गया कुछ दिनों से काफ़ी, चाहे बच्चे हो या बुजुर्ग हो चाहे महिलाओं हो, काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए, जिनके लिए एम्बुलेंसेज भी यहाँ पर आई, हॉस्पिटल भी शिफ्ट किया गया। क्या लगता है इतना भी वो देखा नहीं गया, तरस भी नहीं इस चीज़ सब पे आया? देखिए वो तो सबके सामने है, यहाँ से हमारे 15 लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, और वो मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई होगा जिसको ये सब पता नहीं चल रहा। सोशल मीडिया का ज़माना है, मीडिया के थ्रू हर कोई इन्फॉर्मेशन हर किसी तक पहुँच रही है। फिर भी अगर जम्मू कश्मीर की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन आंखें बंद करके सोई रहेगी, युवाओं को मरने के लिए रोड पे सोचे छोड़ देगी, तो मुझे लगता है ये बड़े बदकिस्मती की बात है जम्मू कश्मीर के लिए। बात तो युवाओं की कर रहे हैं, बट युवा रोड पे है इस गर्मी में और उनको मरने के लिए वहाँ छोड़ दिया गया है। तो उस पर चाहिए कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कि यहाँ कोई कैजुअलिटी ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। एक तरफ से कहा जाता है युवा बैकबोन है, यूथ हमारा नेशन का जो है वो बैकबोन है, और युवा ही कंट्री को आगे ले सकता है। और युवाओं की अगर ये हालत की जाएगी तो आप खुद सोच सकते हैं जम्मू कश्मीर को तरक्की कैसे मिल पाएगी, हमारे देश में तरक्की कैसे हो पाएगी। ये देखा जा रहा है दिन ब दिन जो है आपका जो है जितना भी ग्रुप है बढ़ता जा रहा है, बच्चे बूढ़े जवान महिलाएं सब यहाँ पर आ रही। तो क्या लगता है अगर आपकी बात आगे नहीं रखी जाएगी या आपके साथ कोई इंसाफ नहीं होगा तो आगे किस तरह के कदम आप उठाएंगे? देखिए ये जो यहाँ से एक आंदोलन शुरू हुआ है ये जम्मू कश्मीर के हर पंचायत तक जाएगा, क्योंकि एनवाईसी जम्मू कश्मीर के हर पंचायत तक है, और इस बार ये लोग ठान के आए हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जाएंगे। जो नाइंसाफ़ी जो जुल्म हम पे हो रहा है वो हम और नहीं सहेंगे। अपील क्या करेंगे फिर से आखिर में आप? हम यही अपील करना चाहते हैं कि भाई इन यूथ की बात नहीं करें, उनके लिए कुछ करें। अब आखिरकार अगर आप काम ले रहे हैं 2500 में, क्या आप कोई भी ब्यूरोक्रेट अपनी फैमिली चला के बता दे, हम उस दिन से डिमांड करना बंद कर देंगे। और यहाँ से ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आप सही में चाहते हैं जम्मू कश्मीर में तरक्की हो, खुशहाली हो, तो युवाओं को पहले उनकी खुशहाली के बारे में सोचा जाए, उनके फ्यूचर। ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की कि वहाँ का युवाओं के लिए रोजगार पैदा करना। और यहाँ तो जिनको दिया है उनका छीना जा रहा है, उनका कोई फ्यूचर नहीं है, तो क्या उम्मीद रखेगा जो बाकी जनरेशन, जो हमारी जनरेशन है, वो क्या उम्मीद रखेगी कि उनको कुछ मिल पाएगा? शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं क्या कुछ कहना इनका यहाँ पर था। कल इनकी मीटिंग जो है चीफ सेक्रेटरी के साथ हुई और कहीं ना कहीं इनकी उम्मीदें थी कि हमें जो है हक दिया जाएगा, हमारे मसले को जो है हल किया जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं अभी भी जो है धरने पे ये लोग बैठे हुए हैं। एनवाईसी के मुलाजमीन लगभग आज 11वां दिन कंटिन्यू इनको यहाँ पर हुआ, चाहे महिलाएं बच्चे हों बुजुर्ग हों जो भी हो, यहाँ पर बिल्कुल प्रोटेस्ट में बैठे हुए। कहीं ना कहीं इंतज़ार है कि कब जो है इनकी रेगुलाइजेशन की पॉलिसीज़ जो है लाई जाएंगी और इनको जो इनका हक है वो दिया जाएगा। तो उम्मीद और तवक्का यही रहेगी कि आने वाले टाइम में जो है इनके मसले को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश जो है की जाएगी, और कहीं ना कहीं जो प्रोटेस्ट पिछले 12 दिनों से चलता आ रहा है वो आने वाले टाइम में ख़त्म करके इनकी मांगों को जो है पूरा किया जाएगा।